नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस डॉक्टर विनीत शर्मा के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय साथियों, हमारा अध्याय 2 पूरा पूर्ण हो चुका है और अब हम अध्याय 3 शुरू करेंगे, जिसमें नव उदारवाद को हम समझेंगे। आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर विनीत शर्मा। नव उदारवाद में हमने पढ़ना है विल्सन का आदर्शवाद, 20वीं सदी के प्रारंभिक चरण के परम उदारवादी विचारक नव उदारवाद, रॉबर्ट ओ कोहेन और जोसेफ एस नाई का जटिल परस्पर निर्भरता सिद्धांत, खेल सिद्धांत, नव उदारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्रस्तावना में हम नव उदारवाद में देखते हैं कि उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस से हुई, जिसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्तित्व। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी मान मर्यादा की रक्षा करता है। उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति स्वभाव से भोला है। लोगों में यह क्षमता है कि वह अपने नैतिक और भौतिक परिवेश को सुधार सके। अन्याय, आक्रमण और युद्ध यह दर्शाते हैं कि सामाजिक संस्थाएं भ्रष्ट हैं और राजनेताओं के मन में एक दूसरे के प्रति ढेर सारी भ्रांतियां विद्यमान है। युद्ध अपरिहार्य नहीं है। सामूहिक प्रयासों से संघर्ष को टाला जा सकता है। इसके लिए संस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है। तो उदारवाद किस शब्द से निकला है? उदारवाद को किस अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिबरलिज्म कहते हैं। किस शब्द से निकला है? लैटिन भाषा के शब्द लिबरलिस से निकला है। क्या इसका अर्थ है? स्वतंत्र व्यक्तित्व है। इसमें व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्र बताया गया है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र बताया गया है और इस प्रकार से भी बताया गया है कि व्यक्ति स्वभाव से भोला है, सामान्य है और वह हर कार्य करने में स्वतंत्र है। और यह भी बताया गया है कि वह ऐसे वातावरण में रहता है जिसमें वह अपने नैतिक और भौतिक परिवेश को सुधार सकता है, किसी भी प्रकार के अन्याय, आक्रमण और युद्ध से अपनी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार से उदारवाद को परिभाषित किया गया है। अब आता है विल्सन का आदर्शवाद। विल्सन, जो कि उनका पूरा नाम जैसे कि हम जानते हैं वुड्रो विल्सन है, उन्होंने 18वीं शताब्दी के प्रबुद्धवाद और 19वीं सदी के राजनीतिक व आर्थिक उदारवाद से में उनकी जड़ें दिखाई देती हैं। 20वीं सदी में 1913 से 1921 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वुड्रो विल्सन को शासन और राजनीति का एक प्रसिद्ध विद्वान कहा गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की है जिसमें न हिंसा होती है और न ही अनैतिकता। उन्हें शांति का पुजारी और न्याय का प्रतिमूर्ति भी कहा गया है और वह प्रथम महायुद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे और 1918 में युद्ध की समाप्ति के बाद विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद के समक्ष एक 14 सूत्री शांति कार्यक्रम की योजना भी प्रस्तुत की है, जिसमें से हम प्रमुख बिंदु इसमें दिखा रहे हैं। भविष्य में शांति संधियां प्रकट रूप से की जाएं और गुप्त कूटनीति का अवलंबन न किया जाए। अर्थात शांति संधियां जो की जाती हैं वो प्रकट रूप में, सभी के उजागर रूप में होनी चाहिए और गुप्त कूटनीति का अवलंबन नहीं किया जाना चाहिए। शांति तथा युद्ध दोनों के समय में समुद्र तट सबके लिए स्वतंत्र है और वे सबके लिए खुले रहने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में उपस्थित बाधाएं हटा दी जानी चाहिए। शस्त्रों में कमी करनी चाहिए। शस्त्रों की होड़ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अधीन लोगों के हित का समुचित ध्यान रखना चाहिए और औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय करना चाहिए। केंद्रीय राष्ट्र रूस की भी भूमि छोड़ दें और रूस को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए। जर्मनी, बेल्जियम को खाली कर दें और अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाएं। इसी प्रकार फ्रेंच भूमि भी खाली करके पूर्व स्थिति में पहुंचा दी जाए। अल्सास लॉरेन फ्रांस को वापस मिल जाए। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं को संशोधन किया जाए। ऑस्ट्रिया के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त हो। सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो तथा रोमानिया को केंद्रीय राष्ट्र खाली करके अपनी पूर्व स्थिति में पहुंचा दे और सर्बिया को समुद्र तट पर निवास स्थान प्राप्त हो।
इसी प्रकार से टर्की के साम्राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेशों की संप्रभुता सुरक्षित रहे और शेष भागों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो, और दार्डेन्स तथा बास्फोरस के जलमग्न स्थलों में सभी राष्ट्रों के जहाजों को यातायात की स्वतंत्रता प्राप्त हो। स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो और उसे समुद्र तक पहुंचने की सुविधा दी जाए। छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। इस प्रकार से वुड्रो विल्सन ने ये 14 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की थी, जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य बताया गया था। युद्ध के बाद किए जाने वाले ये शांति समझौतों के बारे में विल्सन की ये राय रही थी कि हर प्रश्न का निर्णय संबंधित देश की जनता की इच्छा के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी बड़ी ताकत के हितों और लाभों को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने भविष्य में शांति की स्थापना के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना पर भी बल दिया जो हर प्रकार के हमले को निष्फल करने में समर्थ हो। राष्ट्र संघ इसकी स्थापना 1920 के प्रथम महायुद्ध के बाद हुई थी। राज्यों का प्रथम विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया गया था और राष्ट्र संघ की स्थापना में मुख्य योगदान सबसे ज्यादा वुड्रो विल्सन का ही रहा था। इसे हम दुर्भाग्य कहेंगे कि अमेरिकी जनता को इस संगठन की उपयोगिता नहीं समझा पाए और अमेरिका ने राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं की, और इस संगठन की विफलता का एक सबसे बड़ा कारण अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का उससे अलग रहने का फैसला था। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन में अमेरिका ने सहभागिता अपनी दर्ज नहीं करी। विजयी राष्ट्रपति विल्सन के आदेशों के अनुसार जर्मनी तथा अन्य विचित्र राज्यों से संधि करने को तत्पर होते और अपने स्वार्थों की ओर ध्यान न देते, तो ये सत्य ही होता कि यूरोप के साथ साथ समस्त विश्व में शांति की स्थापना हो जाती और भविष्य में होने वाले अद्वितीय विश्व युद्ध के भीषण और विनाशकारी परिणामों से मुक्ति पाने में हमें सफलता प्राप्त होती। राष्ट्रों की स्वार्थ सिद्धि के कारण विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना का इस विस्मृत योजना पर किए गए प्रयास सफल नहीं हो सके और विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में बताए गए उदारवाद और आदर्शवाद, वुड्रो विल्सन का आदर्शवाद और वुड्रो विल्सन ने किस प्रकार से 14 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत करी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका की सहभागिता दर्ज नहीं होने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का भी हमें सामना करना पड़ा, उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न इसमें इंगित किए हैं। इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में लिखिएगा, इनके उत्तर लिखिएगा और अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कुछ प्रमुख प्रश्न इस प्रकार से हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उदारवाद का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद के समर्थक कौन है? वुड्रो विल्सन का 14 सूत्रीय कार्यक्रम जो था शांति योजना की, उसके 2 सूत्र बताइए और शांति का पुजारी और न्याय का प्रतिनिधि किसने कहा वुड्रो विल्सन को? राष्ट्र संघ और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? इसको भी आप बताइए। अब अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पहुंचेंगे और उसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नव उदारवाद क्या है। धन्यवाद।